one end of the steel rod is clamped to the stand and the other end is attached to a mass of 1000 किलोग्राम। मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, दिस इज 1000, इस मास को मैं लिख रहा हूं 1000 किलोग्राम दे रखा है। मास m is equals to 1000 kilogram. As shown in figure, the length of the rod is 50 centimeter. Length दे रखी है L is equals to 50 सेंटीमीटर। क्या इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूं, कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आगे दिया हुआ है इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1000 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1000 mm स्क्वायर। इसे मैं mm को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, कितना हो जाएगा, देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 mm। तो 1 mm इज इक्वल्स टू होगा 10⁻³ मीटर। अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 mm स्क्वायर होगा, डेट इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यहां कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻6 का, तो 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यहां कितना बचेगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। आगे दिया हुआ है द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू द वेट ऑफ द मास। मतलब उसने बोला है कि इसके वेट की वजह से कितना इसमें चेंज आएगा लेंथ में। मीन्स चेंज इन लेंथ अपन को कैलकुलेट करनी है। यंग्स मॉडुलस मुझे दे रखा है 2 × 10⁻11 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे यंग्स मॉडुलस दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मुझे ग्रेविटी दे रखी है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, या स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं लोड अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसमें मुझे लोड को मैं क्या लिख सकता हूँ मास इनटू ग्रेविटी मीन्स mg, क्योंकि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी होता है, अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस y चेंज इन लेंथ डेल्टा L अपॉन L। यहाँ से मैं डेल्टा L इज इक्वल्स टू देखूँ तो मेरे पास आएगा mg L अपॉन ay। चेंज इन लेंथ देखिए डेल्टा L इज इक्वल्स टू m, मास की वैल्यू मुझे दे रखी है, वैल्यू देखिए सारी, मास मुझे दे रखा है 1000 किलोग्राम, मुझे लेंथ दे रखी है 0.5 मीटर, मुझे एरिया दे रखा है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मुझे यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी दे रखा है 10। वैल्यू पुट कर रहा हूं, मास की जगह लिख रहा हूं 1000 इंटू जी की जगह लिख रहा हूँ 10 इंटू लेंथ मुझे दे रखी है 0.5 अपॉन एरिया दे रखा है 10⁻³ इंटू यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11। इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैंसिल आउट करूँगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ ये 4 इससे कैंसिल आउट होगा तो 4 आएगा, यहाँ 0.5 को अगर मैं देखूँ इसे लिख सकता हूँ 1/2, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 × 10⁻
डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 1/4 को लिख रहा हूं मैं 0.25, ओके, इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। ये आ गया मीटर में, चेंज इन लेंथ आ गई मीटर में। 1 मीटर में मैंने बताया 1000 mm होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 mm में 10⁻³ मीटर होगा। तो यहां से देखो 0.25 इंटू, इसे लिख रहा हूं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया। इसे हटाऊंगा तो ये आ जाएगा mm में, तो ये आ गया 0.25 इंटू 10⁻⁻1 mm, या फिर इसे लिखा जा सकता है 0.025 mm। दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।